हालेलुया। कल हमने विषयों में ध्यान दिया है, कई लोग क्रूस के बैरी बनकर घूम रहा है। क्रूस पर हालेलुया घमंड करना है। पौलुस बोल रहे हैं क्रूस पर घमंड करना है। क्रूस की अवस्था हमारी जीवन में कैसे कार्य करता है, जो कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए कार्य मिल जाता है। धन्यवाद हो हालेलुया। कल हमने पढ़े हैं उसके साथ दुख उठाए तो महिमा भी पाए। अब साथ दुख नहीं उठाएंगे तो हालेलुया महिमा नहीं मिलेगा। अकेला नहीं उठा सकता, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। क्या उठा सकते हैं? क्योंकि छोटा दर्द सह नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। जैसे पौलुस बोल रहा है, अभी जीना मसीह में है, मेरे अंदर मसीह जी रहा है। इसलिए हालेलुया प्रभु हमारे अंदर जी रहे हैं, प्रभु चल रहा है हमारे अंदर। हम पूरी तरह से शून्य बनकर समर्पित करते हैं, अपने आप को इनकार कर दिया, मतलब हमारे अंदर चलने वाला हालेलुया यीशु मसीह है। धन्यवाद हो हालेलुया। मैंने कल बताया था, जैसे क्रूस उठाने का एक अवसर है, हमें उसको ढूंढ कर उठाते हुए कष्ट के लिए हमें ढूंढना है, ढूंढ कर ये भलाई का काम करना है। हालेलुया। क्रूस आने के समय पर शायद हमारे पास क्रूस नहीं होगा, हम क्रूस लेकर नहीं जाते हैं। जब वचन सुनते हैं, वचन की गहराई समझकर जब परेशानी होते हैं, वो और कुछ ऐसे अवस्था जब आ जाता है, तब हाँ मैं अगली बार मैं ऐसे करूंगा, अगली बार मैं ऐसे करूंगी, मैं अपने आप को संभालूंगी। हालेलुया। मैं ऐसे कभी आगे नहीं करूंगी। प्रार्थना भी करते हैं, निर्णय भी लेता है, लेकिन समय आता है क्रूस उठाने का, क्रूस में दुख उठाने का समय आता है, हमारे से क्रूस गायब हो जाता है। धन्यवाद हो। ये क्रूस गायब कैसे होता है? मतलब हम इसको लेकर चलता नहीं है। धन्यवाद हो। मत्ती हमें 16-24 में पढ़े हैं, लूका 9:23 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप पे से इनकार करे, अपने आप पे से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। लूका बता रहा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो। मतलब हमारे से ये क्रूस की अवस्था, क्रूस उठाने की अवस्था हालेलुया हटाना नहीं है। इसलिए पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 1 और 2 में, 1 में पढ़िएगा और उसका 2 पढ़िएगा। 1 पीटर 4:1-2। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाए तो उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, जिसने शरीर में दुख उठाया, पाप से छूट गया। इसका मतलब है जो व्यक्ति शरीर के साथ चलता है, उनको अगर भक्ति के साथ जीना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है, क्रूस जरूरी है। क्रूस गले में टांगने से, घर के अंदर कोने में रखने से या उधर टांगने से कोई फायदा नहीं है। ये एक अनुभव है, इट्स नॉट अ मेटीरियल थिंग्स। ये कोई वस्तु नहीं है, ये अनुभव है, ये एक स्वभाव है। हालेलुया। ये स्वभाव हमने अपने आप के अंदर ये फिक्स करना है, मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। कई लोग, मैं कहता हूं, क्रूस उठाने के समय में चुप रहेंगे, लेकिन अंदर चुप नहीं रहेंगे। अंदर बोलते हैं अगर इनके सिर में कुछ गिर जाते तो अच्छा, धन्यवाद हो। समझ लो कि आपके जीवन में किसी के साथ लड़ाई हुआ, कुछ ऐसे आपको बुरा बोलकर चला गया, आपने कुछ नहीं बोला क्योंकि आप क्रूस उठा रहे हैं।
अपनी इच्छाओं को, अपने हालेलुया सारे भावनाओं को, सब कुछ क्रूस पर हालेलुया कील मार कर रखा हुआ है। आपने कुछ नहीं बोला। अगला दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया। किसी ने आके बताया तो मैंने कल ही सोचा था, परमेश्वर देर नहीं करता। हालेलुया, इस बात को समझना, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं है। मैंने मन में सोचा था, मतलब क्रूस कहाँ है उठाने की? हालेलुया, क्रूस कहाँ? यीशु मसीह जब क्रूस उठाते समय मुंह नहीं खोला, मारते समय, पीड़ा सहते समय मुंह नहीं खोला, क्योंकि हालेलुया खोल नहीं सकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए हमारा क्रूस दूसरे के लिए भलाई उठाना, दूसरे के लिए भलाई उठाना, अपने संबंध में नहीं है क्रूस। ये लिखित रूप में रख लेना, अपने संबंध में नहीं है। मुझे पाँव में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, वो आपका क्रूस नहीं है। आपका कमर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, वो आपका क्रूस नहीं है। आप जो दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या लेन देन में, काम करने में, भलाई का काम करने में, वो आपके साथ कैसा करता है, उसके साथ आपका कैसा स्वभाव है, उसी में क्रूस प्रकट होता है। यीशु मसीह का क्रूस, हालेलुया। इसलिए हम पढ़े हैं, हालेलुया, क्रूस पर हालेलुया बाहरी अवस्था दूर कर दिया। धन्यवाद हो। इसलिए फिलिपी 3:18 पढ़िएगा। फिलिपी 3:18 कल हमने पढ़े थे, मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है, और अभी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। मसीह के क्रूस के बैरी। मसीह का क्रूस यही है, पाप से आज्ञा था, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया। जब पाप ठहराया तो उसका मृत्यु, घृणित मौत क्रूस पर ही होना चाहिए। धन्यवाद हो। पाप ठहराया, इसका मतलब ध्यान से सुनना, अगर आपके जीवन में, आपके काम में, आपके बातों में गलती नहीं है, फिर भी आपके ऊपर निंदा, बदनामी, बुराई कर रहा है, ये आप सह रहा है। धन्यवाद हो। इसका मतलब खुशी के साथ, आनंद के साथ सह रहा है, ना उस व्यक्ति से कोई बैर भाव नहीं है। यह है मसीह का क्रूस। अगर ये उठाना है, इस तरीके से उठाना। इसलिए हालेलुया बोलते हैं, मत्ती पहाड़ी उपदेश में मत्ती 5 अध्याय उसका 10, 11, 12 में लिखा है, पढ़िएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मतलब ऐसे सताने वालों का है स्वर्ग राज्य, बाकी लोगों का नहीं है। आगे बढ़िएगा। धन्य हो तुम, हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे, मनुष्य मेरे कारण, यानी यीशु मसीह के कारण। यीशु मसीह ने बोला, जैसे मैंने, पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जैसे मैं चला है, तुम मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह के कारण हम जा रहे हैं उनके पीछे। हमारी पापों के बचाव उसने किया है, उस तरीके से हम चल रहे हैं। अगर वही रास्ता में हम जा रहा है, यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हैं। आगे पढ़ो उस दोबारा। मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे, धन्य हो तुम, हाँ, जब तुम मेरे कारण जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह बोल रहे हैं, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। यीशु मसीह ने यही सहा था, लेकिन यीशु मसीह सहने से पहले ही आपको सिखा रहा है। हालेलुया, क्रूस पर चढ़ने से पहले आपको सिखा रहा है, क्योंकि उसने तो हालेलुया अनुभव करने के लिए, इसको सहने के लिए आया है, क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया है। धन्यवाद हो। दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो मरने के लिए आया, दूसरों के लिए मरने के लिए आया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, वो है हमारी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। पढ़िएगा, मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, झूठ बोल बोलकर
तुम्हारे विरोध में हाँ, सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना। धन्यवाद। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा फल है। कि हाँ, उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्रूस के बैरी होना मतलब जब आपको क्रूस उठाने का मौका आता है, आपके पास नहीं है, आप लेकर नहीं चलते। जिस चीज आपको पसंद नहीं है वो आप लेकर नहीं चलेगा। जो आपको पसंद है, जैसे हमारी मोबाइल, स्मार्टफोन, हाथ में से नीचे नहीं रखेगा। बहुत पसंद है, अगर खाना नहीं है जिएंगे, मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद हो। पसंद वाला चीज साथ में लेके चलते हैं, मोबाइल के साथ क्रूस पर लेके चलना। धन्यवाद हो। हालेलुया। मोबाइल को भी क्रूस पर चढ़ाना, अपने आप को भी चढ़ाना, इच्छाओं को, लालसाओं को, सबको क्रूस पर चढ़ा कर रखना। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्रूस के बैरी पौलुस बोल रहा है, जैसे भाई मैंने जैसे चला है वैसा चला करो, मेरी हालेलुया अनुसार चलो। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरा तो उसका फिलिप्पी उसका 3 का 17 और 19 पढ़िए, 17, 18, 19 पढ़िएगा। हमने 18 ही पढ़ा है, मैं पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो। मेरी सी चाल। पत्रोस को ध्यान से यीशु मसीह की चाल चलना है। पौलुस बोल रहा है, मुझे देखो, मेरी सी चाल चलो, जो इस रीति पर चलते हैं। चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, चाल को पहचान रखो, जो इस रीति पर चलते हैं। हालेलुया। ये मेरी चाल चलन के अनुसार इस रीति पे चलते हैं, उनकी पहचान भी रख लो, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया। हम में पाते हो। इसलिए ये पत्रियां पढ़ते समय उसका स्वभाव, उनके स्वभाव, चाल चलन हमें समझ में आता है। धन्यवाद हो। इसलिए कहे हैं 18, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया, और जब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। हालेलुया। मसीह के क्रूस के बैरी है। उनके पास क्रूस ना होने के कारण 19 में है, क्योंकि वो क्रूस लेकर नहीं चल रहा है। वो हालेलुया, वो कारण नीचे लिखा है 19 में, उनका अंध विनाश है। मतलब जो क्रूस के बैरी है, क्रूस लेकर नहीं चलता, क्रूस अनुभव आपके जीवन में नहीं है, उसका अंध विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर यीशु मसीह नहीं है, उनका ईश्वर अपना पेट। उसकी पेट पूजा होना चाहिए, उसके लिए कुछ होना चाहिए, काट बोट कर खाएं, कैसे कमाई करें। हालेलुया। उनका ईश्वर अपना पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। मैं उसको बताना नहीं चाहता। धन्यवाद। आजकल मार्केट में निकलो, हालेलुया, विश्वासी को भी देखकर भी हमें शर्म आता है। लज्जा की बातें, अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। कैसे कैसे कपड़ा पहनते हैं नहीं मालूम। धन्यवाद। बाद में बोलते देखो कैसे हैं। लज्जा की बातें हैं। बुजुर्ग लोग देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, परेशानी, ऐसा काम, ऐसे बात। हालेलुया। आजकल की 2 नौजवान, यानी हालेलुया आजकल की जवान बच्चों के बीच में हम बैठ नहीं सकते, ऐसे बातें होते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। लज्जा की बात पर घमंड करने वाले और पृथ्वी की मतलब वो सब क्रूस के बैरी है, सब क्रूस के बैरी है। आगे पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं, वो भी क्रूस के बैरी है। हालेलुया। अभी मैंने उदाहरण देता हूं, मत्ती 16 अध्याय, हालेलुया, उसका 20 से पढ़िएगा, 20 आयत से। मत्ती 16 अध्याय 20 से जल्दी पढ़िए। उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ, किसी से ना कहना। उस समय से
यीशु अपने चेलों को बताने लगा, यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाना है और पुरनियों और महायाजकों शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाओ। मतलब क्रूस पर दुख उठाऊं। क्रूस की कहानी, हालेलुया, क्रूस का वचन, हालेलुया, बताने शुरू है। हालेलुया, हमने कल पढ़े क्रूस का वचन। हालेलुया, मूर्खता किसको है? नाश होने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए। हालेलुया, आशीष का कारण है। हालेलुया, धन्यवाद हो इस बात को समझना। हालेलुया, पत्रोस को यीशु मसीह बता रहा है, मुझे यरूशलेम जाना है, पुरनियों के द्वारा पकड़ा जाना है और क्रूस पर आप पढ़िएगा मारा डाला जाना। आगे पढ़िएगा। उस समय और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं। सारे प्रोग्राम खत्म। पत्रोस देखा तो सारे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आगे, और तीसरा दिन जी उठो। इस पर पत्रोस से अलग लेकर झिड़कने लगा। हालेलुया, पत्रोस अलग लेकर झिड़कने लगे। हे प्रभु परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा क्रूस का अनुभव नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्रूस में मार डालेगा, हमारा जाएगा तो हमारा पूरा स्टोरी खत्म। हालेलुया, हमारा खाना पीना बंद, जो दुनिया की बातें हैं ये सब हालेलुया बंद हो जाएगा। अभी देखो कितना चेला बनकर सबका नेता बनकर घूम रहा है। धन्यवाद हो, ये सारे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसलिए अलग ले जाकर छिड़कने लगे। तेरे साथ ऐसे कभी ना होना। उसने मुड़कर पत्रोस से कहा। हालेलुया, पत्रोस से यीशु मसीह मुड़कर क्या कहा? ये पत्रोस करके नहीं पुकारा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं। धन्यवाद हो, इसलिए समझ लेना, मनुष्यों के बातों पर मन लगाना, हालेलुया, और क्रूस के बैरी एक समान है। धन्यवाद हो। क्रूस के बैरी क्या कहते हैं? उधर लिखा है वो कई लोग क्रूस के बैरी है, और क्या है वो? अपनी दुनियादारी पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहता है। कोलोसी 3 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़िएगा। हालेलुया, कोलोसी 3 अध्याय उसके 1 और 2 उसके साथ पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा तो अच्छा था। क्यों पृथ्वी पर की नहीं, परंतु 1 और 2 अतः 3 अध्याय 1 और 2। जब तुम मसीह के साथ जिलाएगे, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, समझ लो। हालेलुया, पृथ्वी पर की नहीं। अगर पृथ्वी पर की चीजों पर आशा रखते हो, क्रूस के बैरी है। धन्यवाद हो। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पत्रोस वही कह रहा था, पृथ्वी पर की बातों पर मन लगा रहा था। इसलिए यीशु मसीह ने मुड़कर बोला, हे शैतान, तुम मुझसे दूर हो, मेरे लिए ठोकर का कारण है। इसलिए समझना, हालेलुया, क्रूस के बैरी कौन है? इधर हालेलुया, इधर बता रहा है उनका अंत विनाश। हालेलुया, फिलिपियों 3:19, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, हम क्रूस के बैरी ना होना। धन्यवाद। समय नहीं है, 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय 6 आयत से हालेलुया 15 तक घर में पढ़ लेना। 2 थिस्सलुनी 6 अध्याय 2-3 आयत जल्दी पढ़िएगा। 3 अध्याय 6 से 15 तक। 2 थिस्सलुनी 3 अध्याय 6 से 15 तक। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो अनुचित चाल चलना और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, किसी रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई। किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई। इसका मतलब उनका पेट ईश्वर नहीं था।
हालेलुया, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हालेलुया, क्योंकि तुम पर किसी पर भी भार ना हो। यही नहीं कि हमें अधिकार नहीं, या यदि नहीं कि अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। तो क्यों हमारी सी चाल चलो? क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। धन्यवाद हो। खाने का भी जरूरत नहीं है, काम नहीं करेगा तो। आगे 11 सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते और दूसरों के काम में हाथ डाला करता है। दूसरों के काम है, ये तो कई जगह पर मिल जाता है, बहुत तेरे लोग मिल जाता है। अपना काम तो करता नहीं, दूसरे के कामों में हाथ डालते घूमते हैं। हालेलुया, इसे लिखित रूप में रख लेना। कुछ और काम नहीं करते हैं पर औरों के कामों में हाथ डाला करते हैं। आगे को काम प्रभु मसीह में हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। चुपचाप काम करके अपने ही रोटी खाया करें। और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाव ना छोड़ो। हालेलुया, धन्यवाद हो। ये मतलब नहीं है उसको अलग ना करे, संगति दे, समझाते रहें। ये उसकी चाल चलन, उस तरीके से चलना। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए गलाती पहला अध्याय 6 से 10 तक पढ़ना चाहिए, समय नहीं है, समय आगे बढ़ रहा है। गलाती पहला अध्याय उसका 6 से। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की मतलब इस दुनियादारी पे लगना, दुनियादारी में हालेलुया मन लगाना, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की इच्छा पर दुख उठाए हुए आनंद काल की राज्य के लिए वारिस बनने के लिए, महिमा पाने के लिए, जो परमेश्वर यीशु मसीह ने जो महिमा उनको मिली हमें दी है, वो पाने के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। आगे और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें खबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूध भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही हम अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ो जिसे तुम ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ क्या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। मतलब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, ये पृथ्वी पर की चीजों पर हालेलुया मन लगाने वाला है तो हम मसीह के दास नहीं है, हम मसीह के सहभागी नहीं है, मसीह का क्रूस नहीं उठा रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह चलते चलते हालेलुया यरूशलेम की अवस्था यानी अपनी सोच आदि की अवस्था देखकर रोने लगे। हालेलुया। 19 अध्याय 41वां वचन 41 से 44 तक लिखा हुआ है, अगर जल्दी पढ़ेंगे तो अच्छा है। कौन सा? लूका 19 अध्याय उसका 41 से 44। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। हालेलुया। कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। आंखों से ये छिप गई है क्योंकि दूसरा सुसमाचार आए हैं। प्रार्थना करो, दुनियादारी ये चीजें मिलेगी, वो चीजें मिलेगी, वचन के अनुसार नहीं चलना। धन्यवाद हो। हालेलुया।
क्योंकि वो दिन तुम पर आएंगे, वो दिन तुम पर आएंगे, तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे। हालेलुया, मोर्चा बांध कर तुम्हें घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, चारों ओर से दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है। हालेलुया, जैसे महामारी घेरा हुआ है, चारों तरफ से घेरेंगे, कोई नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद हो। मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि 44 तक, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई हालेलुया ना पहचाना। हालेलुया, उस अवसर को ना पहचाना। इसलिए धन्यवाद हो जो प्रभु में उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वो डर का, मृत्यु का डर का भय अंदर से, चाहे महामारी आने दो, कुछ भी आने दो, चारों तरफ से दिक्कतें आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हालेलुया भरोसा कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। वो भरोसा उसी पर है, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता। इसलिए हालेलुया ऐसे लोग हैं, यीशु मसीह उनको देके रोए हैं। हालेलुया 119 के 136 हम पढ़े हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। मेरी आंखें से जल की धारा बहती रहती है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। हालेलुया, लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। इस्राएली की बातों को देखे यिर्मयाह इस तरह रो रहे। 9 अध्याय उसका शुरुआत में, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल, हालेलुया, भला होता कि मेरा सिर जली जल, मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। धन्यवाद हो। हालेलुया, यिर्मयाह रो रहा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रियजनों, हालेलुया, बाकी चारों तरफ की लोगों के लिए हमें रोने का समय आ गया, आंसू बहाने का समय आ गया। धन्यवाद हो। जैसे यरूशलेम उद्धार करता सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर भी मनुष्य की समानता में आखिरी इस्राएल की अवस्था को देखकर रोया। हालेलुया, प्रभु हमें भी ये वरदान दे, दूसरों के लिए रोना। हालेलुया, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। दूसरा सुसमाचार आकर हालेलुया क्रूस का बैरी बनकर हालेलुया घूमने वाला है। धन्यवाद। एक आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, फिलिप्पी 3 का 20 और 21 पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 और 21। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हमें एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने का बाढ़ जो रहे हैं। अपनी हमारा देश इधर नहीं है, हमारा स्वदेश, अपना देश स्वर्ग पर है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए पृथ्वी पर की नहीं है, पृथ्वी पर बातों पर आशा नहीं रखते हैं। हमें हालेलुया क्रूस पर घमंड करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हालेलुया क्रूस पर चढ़ाना, ये क्रूस रोज मैं लेकर चल रहा हूं, क्योंकि ये दुनियादारी से हम अलग होना है। जैसे हम बताते हैं कोई फ्लाइट में बैठ जाता है, टेक ऑफ के लिए हालेलुया चले जाते हैं, जाते जाते ऊपर जाते हैं, पृथ्वी की बातें छोटी हो जाती है। बाद में हालेलुया अपने आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, बादलों के ऊपर जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। एक असली विश्वासी इस तरीके से हैं, दुनिया से, इस संसारिक अवस्था से, ये हालेलुया पृथ्वी की चीजों से अलग होना है। हालेलुया, आपकी आंखों में ये दिखना नहीं चाहिए, आपकी आंखों में वही दिखना चाहिए, क्रूस के द्वारा हमें दूसरों के लिए भलाई करना। धन्यवाद हो। कोई बुरा बोलते समय चिंता ना करो, आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि हमारा देश इधर नहीं है, हम इधर से जाने वाला है। यीशु मसीह बोला मुझे स्वीकार नहीं किया, तुम्हें भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हालेलुया इसका 21 में लिखा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, धन्यवाद हो, यीशु मसीह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हालेलुया, कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपने महिमा का देह के अनुकूल बना देगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए? धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए भलाई का काम करते जाओ, कोई बुरा बोले, उल्टा बोले, कुछ भी नहीं है।
हालेलुया मन के अंदर हालेलुया बैरभाव मत रखो, निराशा मत हो जाओ, हालेलुया प्रभु में आनंदित हो जाओ। इधर लिखा है तुम्हारे विरोध में हालेलुया बुरी बातें कहकर झूठ बोल कर हालेलुया बहुत ऐसे चाल चले, ऐसे बोले, बुराई करें, आनंदित और मगन होना। उस समय आनंदित और मगन होना, अंदर ही अंदर हंसना, क्योंकि मेरा प्रतिफल स्वर्ग में है। धन्यवाद, वो उधर बढ़ता जाता है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए, क्या मैं क्रूस के बैरी हूं? जहां भलाई करना चाहिए मैं मुंह मोड़ लेता हूं। धन्यवाद हो कोई दोस्त दूसरे स्वभाव में आ जाता है, विरोध में आ जाता है, मेरी बुराई करता है। हालेलुया। मैं दूसरा अपना भाइयों से, अपनी बहनों से देखते समय मन में कड़वापन रखता है, उस सारे निकाले। धन्यवाद हो सारे निकाले, क्योंकि ये क्रूस की मार्ग नहीं है। धन्यवाद हो 4 अध्याय, पहला पत्रोस 4 अध्याय, उसका दूसरे आयत में लिखा है, पहला भी दूसरा भी आयत में ये लिखा है, यदि अपना यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह उद्धार करता शरीर में होकर दुख उठाए तो हमें भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मतलब पहन लेना, धारण करने का मतलब पहन लेना ये क्रूस। हालेलुया। हमेशा दुख उठाने की इच्छा, हमेशा किसी के साथ भी कहीं पर भी दिन भर रोज हालेलुया ये काम चलता है, हर पल ये काम चलता है। इसलिए हम बदलते जाना। हालेलुया। आपके विरोध में जो बोलता है, धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु आनंदित और मगन हो जाओ। इसलिए दूसरी आयत में लिखा है, क्या लिखा है? दुख उठाए तो मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में उठाया, क्योंकि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वो पाप से छूट गया। धन्यवाद हो, पाप से छूट गया ताकि आगे का जीवन, भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। ये अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करे, प्रार्थना करें।